ભગવાન રામ જ્યારે આટલા વર્ષોના વનવાસ બાદ નિજ મંદિરમાં બિરાજિત થઈ રહ્યા છે ત્યારે આવો સાંભળીએ સત્યાનંદજી મહારાજના મુખે રામની વાણી। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। राम भारत की आत्मा है और बगैर राम के भारत की कल्पना कर ही नहीं सकते। दुनिया में इतने अवतार हुए, लेकिन जो आदर और सम्मान इस देश ने राम को दिया, वो आदर और सम्मान किसी अन्य को नहीं मिला। जन जन तक, मन मन तक पहुँचे तो सिर्फ राम ही पहुँचे। आज भी गाँवों में देखो, कोई एक दूसरे से मिलता है तो राम राम कहता है, तू भी राम मैं भी राम, ऐसे राम राम। इसका कारण यही है कि तेरे में भी राम है, मेरे में भी राम है। और राम शब्द है, ये आत्मा का पर्यायवाची शब्द है। राम यानी आत्मा, ब्रह्म, जो पहले भी था, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। तो राम सबके हृदय में इसलिए रम गए क्योंकि राम का नाम इतना प्रिय है कि आज भी राम 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 करते हैं। इस देश में इतने संत हुए, इतने महापुरुष हुए, लेकिन राम को सबने आदर दिया, सत्कार दिया, प्रेम दिया। बगैर राम के इस भारत राष्ट्र की कल्पना ही नहीं कर सकते। राम भारत के आदर्श पुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और मर्यादा की जो पराकाष्ठा होती है वो भगवान राम के जीवन चरित्र में मिलती है। आज वर्तमान परिस्थितियों को हम देखते हैं, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हमारे समाज पे दिखता है, और उस प्रभाव के कारण समाज का जो पतन हो रहा है, राष्ट्र का जो पतन हो रहा है, वो अगर हम राम को आदर्श बना के जीवन जिएंगे तो इस चीज़ों से, इस पतन से हम बच सकते हैं। राम जैसा पुत्र कोई नहीं, दुनिया में पुत्र हुए, लेकिन राम कभी विवाद में तर्क में नहीं पड़े कि मेरे पिता गलत थे या माता गलत थी, कौन कैसा था। लेकिन माता पिता के जो आज्ञाकारी पुत्र थे वो राम ही थे। राम जैसा पुत्र नहीं। जैसे ही आदेश माता पिता का आया, राज्याभिषेक हो रहा था, सप्त नदियों का जल मंगाया गया, 7 समुद्रों का जल मंगाया गया, गौशाला की धूली, नागशाला की धूली, हस्तिशाला की धूली, सारी धूलियाँ लाकर उनका जब राज्याभिषेक हो रहा था, और 88,000 ऋषि मुनियों को बुलाकर जब राज्याभिषेक हो रहा था, और उस वक्त ऐन वक्त पर महल से संदेश आता है कि राम को 14 साल का वनवास दिया जा रहा है। भगवान राम ने मुंडन भी करवा दिया था, राज्याभिषेक की तैयारी थी, और ऐन वक्त पर राम को संदेश मिला कि 14 साल का वनवास है। तो जब वनवास मिला तो राम के चेहरे पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आज हमें कुछ मिलने वाला होता है तो हमारा चेहरा अलग होता है, हमसे कुछ खो जाता है तो हमारा चेहरा अलग होता है, लेकिन राम का ऐसा नहीं है। राम का जो मुझे विशेष गुण लगता है, वो कैसी भी परिस्थिति में वो समान रूप में, एक रूप में बैठते हैं, एक रूप में रहते हैं। और फिर 14 साल का वनवास मिला। तो आज्ञाकारी पुत्र देखना हो तो राम जैसा कोई नहीं। भाई के प्रति भी जब उनको लगा कि मेरा भाई शत्रुघ्न, लक्ष्मण और भरत, भाई के प्रति भी उनका जो प्रेम था, त्याग था, ऐसा दुनिया में, संसार में आज कहीं देखने को नहीं मिलता। राम जैसा भाई नहीं, राम जैसा पति नहीं। मुझे बताइए आप कि आज के इस कलयुग में, इस वर्तमान समय में, अपनी पत्नी का कोई हरण कर ले तो 30 किलोमीटर रामेश्वरम के किनारे से लगभग श्रीलंका पड़ता है, 30 किलोमीटर समंदर के अंदर। कोई आज तक समुद्र में पुल बना के अपने पत्नी को कोई लेके आया, ऐसा आपको कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा पूरे देश में। ऐसा पति कोई नहीं। अपनी जान की बाजी लगा दी और अपनी पत्नी को वापस लेके आई। तो पत्नीव्रता भगवान श्री राम थे। ये तो लोगों की बुद्धि होती है, अपनी अपनी समझ होती है कि राम के चरित्र पे उंगली उठाते हैं, सीता के चरित्र पे उंगली उठाते हैं। लेकिन भगवान राम ने कहा ना
कि राम जरूखे बैठ के सबका मुजरा लेत, जिसकी जैसी चाकरी वैसा प्रभु फल देत। भगवान वैसा फल देते हैं जिनकी जैसी सेवा है। राम को आप किस दृष्टि से देखते हैं उस पर निर्भर करता है कि आप राम को कितना समझ पाएंगे। राम जैसा भाई नहीं, राम जैसा पुत्र नहीं, राम जैसा पति नहीं, राम जैसा मित्र नहीं। जब राम को जरूरत पड़ी सुग्रीव की और सुग्रीव मिले राम से, तो उस वक्त बाली सुग्रीव की पत्नी को अपने घर में रखे हुए था, अपनी पत्नी बना के रखा था उसने। और बाली को वरदान था कि जो उसके सामने लड़ने के लिए आएगा तो उसकी आधी शक्ति बाली के अंदर आ जाएगी। तो बाली की शक्ति और सामने वाले लड़ने वाले व्यक्ति की शक्ति, दो शक्तियां जब इकट्ठी होगी तब बाली जीत जाएगा। तो बाली को वरदान था। तो जब भगवान राम पहुंचते हैं सुग्रीव के पास में, सुग्रीव से मिलन होता है, हनुमान जी मिलन करवाते हैं सुग्रीव से। राम को जरूरत थी अपनी सेना के लिए, और जरूरत सभी को होती है राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, मर्यादा की रक्षा के लिए। और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने देखा कि अपनी भाभी को, जो छोटे भाई की जो पत्नी होती है वो बहन होती है, और उस बहन को अपने पत्नी बनाए हुए हैं, बाली ने पत्नी बना लिया था सुग्रीव की पत्नी को और अपने घर में रखा। भगवान श्री राम को लगा कि मर्यादा का हनन हुआ है और मर्यादा को तार तार कर दिया है। तब जाकर भगवान राम ने बाली का वध किया। एक पेड़ था, ताड़ का वृक्ष था, और उसके पीछे छिप के लोग आज प्रश्न करते हैं, लोग प्रश्न करते हैं कि छुपके से क्यों मारा राम ने। छुपके से इसलिए मारा कि उनकी आदि शक्ति, अगर राम की आदि शक्ति बाली में चली जाती तो बाली मरता नहीं, और बाली नहीं मरता तो मर्यादा का उल्लंघन हुआ था, उसको न्याय नहीं मिलता। इसलिए बाली को भगवान राम ने ताड़ का वृक्ष लेकर पीछे से बाण मारा और बाली का वध किया। तो मूल कारण जो बाली का वध करने का था कि सामाजिक मूल्यों का उसने हनन किया था, और जीवन के सामाजिक मूल्य थे। अपनी बहन जैसी, मतलब अपनी छोटी भाई की बहू थी, उसको उसने घर में रखा था, इसलिए बाली का वध किया। अब राम जैसा मित्र कोई नहीं। राम जैसा मित्र देखो आप, जिसने भगवान राम से मित्रता की उसको सभी को सम्राट बनाया, राजा बनाया। राम से मित्रता की सुग्रीव ने, तो आप रामायण में देखते हैं सुग्रीव को राजा बनाया भगवान ने। और फिर जब रावण के यहाँ जाते हैं और वहाँ पर विभीषण भगवान के चरण में आते हैं, और विभीषण भगवान के चरण में आते हैं, वो धर्म के चरण में आते हैं। विभीषण को लगता है कि मेरा भाई रावण पापी है, अत्याचारी है, किसी की पत्नी का उसने हनन किया है और उसको उठाकर ले आए, तो वो परिस्थिति को समझ जाते हैं। और फिर विभीषण भगवान के चरण में आ जाता है, राम के चरण में, और राम उनको भी राजा बना देते हैं, लंका का राज बना देते हैं। जब रावण का हनन करने के बाद में भगवान को वह धन नहीं चाहिए, भगवान को वह राज्य नहीं चाहिए, भगवान को न्याय चाहिए, सत्य चाहिए, और भगवान के साथ में मित्रता की, तो उनको भी, विभीषण को भी लंका का राजा बना दिया। राम जैसा कुशल और कोई नहीं, कि राम का जीवन चरित्र आप देखोगे। मैं आज के इस वर्तमान युग में सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, समाज को ये कहना चाहता हूँ कि राम का चरित्र अपने जीवन में उतारोगे तो आपका पूरा परिवार, आपका मर्यादा, आप सब इकट्ठे रह पाओगे। हमारा भारतीय समाज रामायण से प्रभावित समाज है। रामायण में देखोगे त्याग ही त्याग है, एक दूसरे के प्रति त्याग ही त्याग है। भरत जी को देखो, जब भरत जी जाते हैं वहाँ पर भरत जी को पता चलता है कि भगवान राम को वनवास मिला है। भरत जी उनसे मिलने के लिए जाते हैं, और जब भरत जी मिलने के लिए जाते हैं तब राम से मिलते हैं कि भैया आपने ये क्या कर दिया, आपका हक था, आपका अधिकार था, और मुझे आप अकेले छोड़ के जा रहे हो।
तो भगवान ने कहा कि मैं वापस लौटूंगा, तू चिंता मत कर, मैं राज्य तुझे दे रहा हूँ। तो भरत जी ने कहा कि राज्य मैं नहीं लूँगा प्रभु, राज्य आपका है और आपकी जो पादुकाएं हैं वो मैं राज्य को राजगद्दी पर बिठाकर उसको राजा मानकर मैं शासन चलाऊंगा। और भगवान राम की पादुकाओं को सिंहासन पे रख के, राज सिंहासन पे रख के भगवान राम का ही प्रतिनिधि बैठा है कोई, ऐसा समझ के वो शासन चलाते हैं। और भरत जी कहते हैं कि आप नहीं आओगे 14 वर्ष में तो मैं दूसरे दिन प्राण त्याग दूंगा। तो भगवान राम 14 वर्षों के बाद में दीपावली के दिन अयोध्या आते हैं। सारा अयोध्या दीपावली मनाता है। आज भी देखिए अयोध्या के अंदर दीपावली मनाई जा रही है। किस बात की दीपावली मनाई जा रही है? ये दीपावली है भगवान राम के आने की खुशी में, और पूरा शहर रौन दियों से भर जाता है। इसलिए राम जैसा चरित्र भारत में और कोई नहीं है। भगवान के अवतार तो बहुत हुए, लेकिन राम ने जो जगह बनाई, मनुष्य के हृदय हृदय में राम बस गए। और आज भी कितने भी संत हुए, उन्होंने सब, कबीर साहब ने कहा ना, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। ये कबीर साहब का भजन है। कबीर जैसे ज्ञानी पुरुषों ने भगवान राम को अपने में उतारा, और आत्मा जो भीतर है वो राम नाम के रस से भीनी हुई है। और वही राम परमात्मा का जो अंशा अवतार है, वैसे तो ये ब्रह्मांड में पूरा कॉस्मिक एनर्जी है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। लेकिन भगवान राम अंशा अवतार है। अंशा अवतार का मतलब ये होता है कि जैसे बड़ी चीज़ को एक नैनो, जैसे नैनो होता है ना, नैनो कोई चीज़ नैनो हो गई, वैसे भगवान राम का जो ये ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी है वो भगवान राम में समा गई। और भगवान राम ने ऐसा जीवन चरित्र जिया। राम के जीवन में काफ़ी लोग प्रश्न करते हैं कि पत्नी को उन्होंने जंगल में भेज दिया और पत्नी के साथ में अन्याय किया। ये लोगों की सोच है, समझ है। आप किसी बात को किस दृष्टि से देखते हो। एक सरोवर होता है और सरोवर के चारों तरफ से एक फोटोग्राफर होता है, फोटो लेता है। एक ही सरोवर है, लेकिन चार तरह से फोटो लेगा तो चार तरह के पूरे फोटो अलग आएंगे। सरोवर एक ही है, लेकिन दिशाएं बदल गई है। हम लोग जब सोचते हैं, देखते हैं कि वैसी हमारी दृष्टि हो जाती है। तो राम ने सीता को वनवास में यूं भेजा कि समाज में जो मर्यादा हैं उसका उल्लंघन करके, सीता का उदाहरण देके कोई और मर्यादा का उल्लंघन न करे, इसके लिए उन्होंने जानबूझ के किया। ऐसा नहीं कि गलती की। भगवान कभी गलती नहीं करते। अगर गलती करते हैं तो वो भगवान किस बात के। और मनुष्य जानबूझ के कभी गलती नहीं करता, मनुष्य से गलती होती है। और भगवान जानबूझ के गलती करते हैं, क्योंकि समाज में स्थापित मर्यादाओं की रक्षा करनी है, समाज में जीवन मूल्यों की रक्षा करनी है। इसलिए सीता को वनवास में भेजा। सीता ने भी त्याग दिया। सीता ने भगवान से कोई फरियाद नहीं की, सहर्ष गई, बिल्कुल उनके आदेश से चली गई, सहर्ष। तो राम जैसा पति कोई नहीं, राम जैसा कुशल नेतृत्व किसी का नहीं। 37 कौम को लेके, सभी वर्णों को लेकर राम ने, कहना ठीक नहीं होगा, शब्द ठीक नहीं है, लेकिन अपने से छोटे होते उनको भी गले लगाया। राम ने कभी भेदभाव नहीं किया। राम जब वनवास में जाते हैं तो राम सबरी के झूठे बेर खाते हैं। क्यों खाते हैं झूठे बेर? सबरी भक्त थी भगवान की और प्रेम था। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। प्रेम की जो गली होती है वो बड़ी संकरी होती है, उसमें दो समाते नहीं है। सबरी और राम, राम और सबरी, इनके बीच में कोई अंतर था ही नहीं। सबरी सतत राम 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 स्मरण करती थी और इसीलिए भगवान के प्रेम में थी और उनके दिव्य प्रेम में थी। प्रेम ऐसा नहीं जो आम संसार में होता है, लोगों में होता है, वो शारीरिक प्रेम नहीं, दिव्य प्रेम, आत्मिक प्रेम भगवान के प्रति था। और भगवान स्वयं सबरी के घर पे जाते, वहाँ मेहमान बनते। भगवान ने भेदभाव नहीं किया।
वर्तमान में इस देश में हम देखते हैं कि लोगों में छुआछूत है, भेदभाव है, ऊंच नीच का भेदभाव है, जाति पाति में समाज बटा हुआ है, ये जातिवादी का जहर घुल गया है। वो भगवान ने सबसे पहले मिटाने की कोशिश की और सबरी के झूठे बोर खाए। और फिर भगवान जाते हैं केवट के पास में और केवट से मिलते हैं। केवट को भगवान ने गले लगाया और सभी को, जो उनसे छोटे थे उनको, जो उनसे बड़े थे उनका आदर किया, छोटे को प्रेम किया और जीवन मूल्यों की स्थापना की। इसलिए भगवान राम इस देश के आदर्श पुरुष हुए और रहेंगे, सदा के लिए रहेंगे, क्योंकि ऐसा जीवन चरित्र आप कहीं नहीं देखोगे। कितनी मर्यादा भगवान के जीवन में। पिता का आदेश आया, माना, कुछ नहीं कहा। आज के बच्चों को देखिए आप, तर्क करने बैठे, माँ बाप से तर्क करते, उन्होंने तर्क नहीं किया, जीवन के आदर्श स्थापित किए। और भगवान राम जैसी शक्ति आज वर्तमान में किसी के पास में शक्ति है, विध्वंसकारी शक्ति हो गई है। शक्तियां देखो, देश लड़ रहे हैं, रशिया लड़ रहा है यूक्रेन से, फिलिस्तीन लड़ रहे हैं इजराइल से, और दुनिया में कितने आतंकवादी गुट, कितने अलगाववादी गुट पूरे संसार के अंदर अशांति फैला के बैठे हैं, रक्त बह रहा है लोगों का। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि इस भारत देश से सीखना होगा, भगवान राम के जीवन चरित्र से सीखना होगा। अगर वो रामायण पढ़ते, अगर उनके घर में रामायण होती, उनको रामायण के संस्कार मिले होते, तो वो आज इस तरह से नहीं लड़ते, क्योंकि रामायण से उनके जीवन में त्याग आता, और त्याग सारी झंझटों को समाप्त करने का सीधा और सरल रास्ता है। तो आज राम के जीवन में से सीखने के लिए बहुत है। सब लोग अपने जीवन में राम को आदर्श बनाएं और आदर्श बना के जिएं, तो राम ही है। राम जैसा चरित्र दुनिया में और कोई है नहीं। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, देशवासियों से कहना चाहता हूँ, इस भारत राष्ट्र से कहना चाहता हूँ कि राम को अपने जीवन में उतारिए, राम को जियो। पूजा तो करनी है राम की, क्योंकि ऐसा दिव्य चरित्र और कहीं है नहीं, लेकिन राम को जीना होगा, रामायण को जीना होगा। और रामायण देख कुटुंब को, परिवार को बांधती है। आज पश्चिमी देशों में देखो, घर में 5 मेंबर होते हैं, 5 लोग होते हैं, 5 अलग अलग रहते हैं सब। लेकिन हमारे यहाँ संयुक्त कुटुंब का जो भाव था, वो भी हमारे को रामायण सिखाती है। मुसीबत में कैसे रहना, वो भी रामायण सिखाती है। आज बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती, जो शिक्षा दी जाती है वो उनके काम की नहीं होती है, फिजूल की शिक्षा होती है। राम के जीवन में देखो शिक्षा थी, जीवन के लिए जरूरी शिक्षा। जीवन मैं शिक्षा का भी 2 भागों में शिक्षा को बांटता हूँ। एक होता है अक्षर ज्ञान और दूसरा होता है जीवन जीने के लिए जरूरी शिक्षा। तो भगवान राम जब विश्वामित्र जी के आश्रम में गुरुकुल में पढ़ते हैं, तब वहाँ पर लकड़ियाँ चुन के लाते हैं, भोजन बनाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, गुरु के चरण दबाते हैं। मुनिवर शयन किनी तब जाई, चरण चापन लागू दुहु भाई। भगवान राम और लक्ष्मण जी गुरु के चरण छूते थे। तो जो गुरु की मर्यादा होती है, जो गुरु के प्रति भाव होता है, जो गुरु की आज्ञा का पालन करना होता है, वो भी भगवान राम के जीवन में आपको मिलेगा। और उनकी भगवान ने जब वहाँ सेवा में थे, लक्ष्मण जी ने प्रश्न पूछा कि हम तो राजा के बेटे हैं, हम तो सम्राट हैं, हम क्यों मतलब लकड़ियाँ चुन के लाएं और क्यों मतलब ऐसा काम करें, हम तो बड़े लोग हैं। भगवान राम ने कहा कि गुरु आश्रम के अंदर कोई बड़ा नहीं होता है, हम यहाँ विद्या अर्जित करने के लिए आए हैं, इसलिए हम यहाँ बालक हैं और गुरु को बताए हुए मार्ग पे हमें चलना होगा। तब जाके गुरु की आज्ञा का वो पालन करते थे। और गुरु से पूछा कि हम क्यों ये काम करें, तब गुरु ने कहा, विश्वामित्र जी ने, कि सब दिन हो तन एक समान। हे राम, सारे दिन एक जैसे नहीं होते। आज तुम राजा हो, कल तुम्हें रंक भी बन सकते हो, इसलिए तुम राजा तो जी सकते हो, लेकिन रंक बन के कैसे जियोगे, वो यहाँ अभ्यास में तुम्हें करवा रहा हूँ, वो प्रैक्टिस में तुम्हें करवा रहा हूँ। तब भगवान को उन्होंने समझाया और वो अभ्यास, वो प्रैक्टिस जो उन्होंने जंगलों में रह के की, गुरु के आश्रम में रह के की, वो जब 14 साल का वनवास मिला तब उनके जीवन में काम आई। आज का ज्ञान जीवन में काम बहुत कम आता है। आज का ज्ञान नहीं है, नॉलेज है,
लेकिन वो ज्ञान होता है जो अपने जीवन में काम आए। तो राम इस देश की आत्मा है, भारत की आत्मा है। बगैर राम के हम भारत की कल्पना कर ही नहीं सकते। और राम जब तक है तब तक ये भारत देश है। और दुनिया में मैंने फिर से कहना चाहूँगा, अवतार बहुत हुए, लेकिन जो सम्मान, जो आदर राम को मिला, ऐसा किसी अवतार को नहीं मिला। इसलिए राम राम है। राम के पास में शक्ति देखो, धनुष है। राम के जीवन में मैं आपको दो बातें मुख्य जो मुझे पसंद है मैं कहना चाहता हूँ। एक राम के जीवन में मुझे पसंद आई बात सबसे बढ़िया, वो है जब राम को राज्याभिषेक मिल रहा था, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था, उसी ऐन वक्त पर महल से संदेश आता है कि आपको वनवास जाना है। भगवान के चेहरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे राज्य मिल रहा है या मुझे वनवास में जाना है, एकदम वैसे के वैसे, कोई फर्क नहीं, सागर के समान स्थिरता। जो स्थिरता थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे अपनी बात रखता हूँ। दूसरी चीज़ भगवान राम के जीवन में मुझे ये लगी कि राम के पास में जो शक्ति थी, ब्रह्मांड को समाप्त कर दे ऐसी शक्ति थी, धनुष और बाण, वो राम के पास में थे। लेकिन राम की कंधों को देखो तो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति दिखती है, और भगवान राम की आँखों को आप देखो तो बिल्कुल सागर जैसी, झील जैसी आंखें, जैसे गौतम बुद्ध जैसी शांति भगवान के आंखों में है। इसलिए शक्ति और शांति का संगम, शास्त्र और शस्त्र का संगम, मर्यादा और उनके जीवन की पूरा जीवन चरित्र आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि पूरा बैलेंस बना हुआ है वहाँ पर। आज सब आपस में देश लड़ रहे, क्यों लड़ रहे? उनके पास में शांति नहीं है, और जो शांति करके बैठे उन पे शक्तिशाली कब्जा कर रहे हैं। ये विवाद झगड़ा चल रहा है, जो शांति से बैठे हुए उन पे शक्तिशाली कब्जा कर रहे हैं। शक्तिशालियों के पास में शांति नहीं है, दुनिया में इतना उपद्रव मचा हुआ है। तो भगवान राम के जीवन चरित्र में से एक और बात ग्रहण करने जैसी है और बहुत ही अच्छी है कि शांति और शक्ति दोनों का भगवान के जीवन में संगम है, दोनों का मिलन है, बैलेंस बना हुआ है। आपके पास में शक्ति है, आपके पास में बंदूक आ गई, लेकिन आपके पास में ध्यान नहीं आया, आपके पास में समझ नहीं आई, आप किसी को गोली मार दोगे, कोई बेचारा मर जाएगा, उस बंदूक से आप विनाश कर सकते हो। और आप शांति से बैठ के बुद्ध की तरह, तो आपको कोई गोली मार के चला जाएगा। इसलिए राम के पास में शक्ति भी है और राम के पास में शांति भी है। तो शक्ति इतनी और बुद्ध जैसी शांति, दोनों का संगम, शांति और शक्ति का संगम भगवान राम है। भगवान राम इस देश की आत्मा है और जन जन के वो भगवान हैं। जन जन के मानस पे बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति, गांव में रहने वाला अनपढ़ व्यक्ति भी राम 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 सब करते हैं। इसलिए राम के बगैर कुछ नहीं है। ऐसे हम भाग्यशाली के देश में हमारा जन्म हुआ, इस पवित्र भूमि पर हमारा जन्म हुआ, जो राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है और अवतारों की भूमि है। तो राम राम ही है, राम का मुकाबला और राम की तुलना और किसी से नहीं हो सकती। वो परब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, हमारे आराध्य हैं और हम सबके आराध्य हैं। ऐसी मैं उनको मानता हूँ और मेरा उनके प्रति बहुत समर्पण और प्रेम है, आदर है और कोटि कोटि उनको नमन है। मैं भगवान श्री राम को कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राम मंदिर इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये राम का देश है। राम का देश में राम मंदिर नहीं बनेगा तो राम मंदिर कहाँ बनेगा? कहीं मक्का मदीना में नहीं बनेगा, कोई जेरूसलम में नहीं बनेगा। राम का मंदिर इस देश के अंदर अयोध्या में ही बनेगा और बन रहा है और बन गया है। अब प्रतिष्ठा है 22 जनवरी की, प्राण प्रतिष्ठा, भगवान राम की दिव्य प्रतिष्ठा हो रही है। सभी देशवासियों को वहाँ पर बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। जो लोग जा पा रहे हैं, भाग्यशाली हैं, वो जाएंगे। जो नहीं जाएंगे वो यहाँ पर टेलीविज़न पर देखेंगे। और वर्षों से हमारी लड़ाई थी, पिछले 500 वर्षों से ये केस पेंडिंग पड़ा था। जितनी भी सरकारें आई सबने उलझाया, लटकाया, भटकाया और इधर उधर की बातें करके टाइम पास किया। अब वो समय आ गया है जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये काम किया
और उनके साथ में जैसे राम और लक्ष्मण की जोड़ी, ऐसे हमारे योगी जी महाराज जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने साथ देकर सभी ने मिलकर इस बेड़े को उठाया। वर्षों से आंदोलन चला, 1990 से लेकर आंदोलन चल रहा है। और गांव उनका देखिए एक चीज़ काम करने का, गांव गांव से ईंटें लाई। एक व्यक्ति कोई धनवान एक मंदिर बना सकता है पूरा मंदिर, लेकिन व्यक्ति मंदिर बनाएगा तो वो मंदिर कहलाएगा फलाना फलाना मंदिर, उसका मंदिर, व्यक्ति के नाम से मंदिर पहचाना जाएगा। लेकिन गांव गांव से ईंटें मंगाकर और सबका साथ लेकर 1-1 रुपये का चंदा लेकर और भगवान श्री राम का मंदिर बनाए। वो इसलिए कि आम आदमी की भागीदारी हो, इस देश के जितने भी मतलब देश के लोग हैं उनकी सभी की भागीदारी हो, और उनमें भाव जगे कि ये मंदिर भगवान श्री राम का है। मेरे भी पसीने की कमाई से, मेरे जेब के पैसे से उसमें एक ईंट लगी हुई है, ये श्रद्धा लोगों से जुड़े, इसलिए मंदिर बना। अब 22 जनवरी को उसका प्राण प्रतिष्ठा है। सभी देशवासियों को खुश होना चाहिए कि जो वर्षों से नहीं हो सका, सदियों से जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे, ऐसा कार्य आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने और हमारे योगी जी ने और पूरे देशवासियों ने, राष्ट्र के जितने भी प्रबुद्ध नागरिक हैं, उन्होंने सबने मिलकर इस कार्य को सफल बनाया है। और भगवान राम आदर्श पुरुष हैं और आदर्श स्थापित किया है। ऐसा वैभव भारत का आगे बढ़ता रहे। और मुझे अंत में एक बात कहनी पड़ेगी कि हे माँ तेरा वैभव सदा अमर रहे, हे माँ तेरा वैभव सदा अमर रहे। हम दिन 4 रहे न रहे, हम रहेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन माँ भारती का वैभव हमेशा अमर रहे। ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ।